आज का हमारा जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का, यानी कि मीन का एक पोर्शन था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्या था बेटा? स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोगों को जो बात करनी है वो क्या करनी है कि इस मेथड का इम्प्लीमेशन यानी कि यूज कहाँ कर सकते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इसके लिए इंटरवल, इस मेथड के लिए किसकी जरूरत है? इंटरवल। अगर इस मेथड में इंटरवल नहीं है, किसी भी गिवन डाटा में अगर इंटरवल नहीं है तो हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। अब ये मेथड क्या है? ये स्टेप डेविएशन मेथड है जो गिवन डाटा की मीन निकालने में हमारी हेल्प करता है। क्या करता है? मीन निकालने में हेल्प करता है। तो देखिए पॉइंट पे आते हैं कि स्टेप डेविएशन से हम मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्टली हमको जो चेक करना है, ये चेक करना है कि इंटरवल रेगुलर है या इनरेगुलर। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। अब मैं इसमें जो लेके चल रहा हूं वो आपको मैं कंटिन्यूअस लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जैसे 84 से इंटरवल 90 तक, उसके बाद 90 से 96, फिर 96 से 102, फिर 102 से 108 और 108 से 140। यानी इन द सेंस ये रेगुलर है, 90 के बाद 90 से स्टार्ट हो रहा है। और जो इनरेगुलर होगा कौन सा होगा? इनरेगुलर। इनरेगुलर भी बोल सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस जो होगा वो 90 इधर होगा तो 91 यहाँ होगा, यानी 1 एलिमेंट का यानी 1 नंबर का गैप होगा। किस नंबर का? 1 नंबर का गैप होगा। उसमें कितने का गैप होगा? 1 एलिमेंट, 1 नंबर का। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये आपका क्लास इंटरवल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप डेविएशन से। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं इस तरह से। सबसे पहली जो टेबल होगी वो क्लास इंटरवल की। किसकी है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। इसके बाद हम टेबल सेकंड बनाते हैं वो क्लास मार्क। क्लास मार्क। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो टेबल होती है यानी कि तीसरी जो कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी, एफ आई, जिसे हम एफ आई लिखते हैं। और जो क्लास मार्क होता है उसे हम एक्स आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स आई। इसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं यू आई, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी आई। पहले क्या लिखते हैं? डी आई। और डी आई जो होती है आप जानते हैं शॉर्टकट में आपने किया था एक्स आई माइनस ए। उसके बाद बनाते हैं यू आई। क्या बनाते हैं? डी आई अपॉन सी। और उसके बाद जो अगली टेबल होगी उसमें हम लिखेंगे एफ आई और यू आई। ठीक है, हमने पहले क्या बनाया? क्लास इंटरवल, उसके बाद क्लास मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद डी आई एक्स आई माइनस ए, इसके बाद यू आई डी आई अपॉन सी। यहां सी भी इस्तेमाल करते हैं बहुत से राइटर, और एल भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एल और सी। उसके बाद एफ आई और यू आई, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यू आई, यानी यू आई और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट। अब इसमें हमने देखा कि हमने एक टेबल बना रहे हैं इस तरह से रो वाइज, तो थोड़ा छोटा लिखेंगे जिससे बोर्ड पे पूरा आ जाए कंप्लीटली। देखिए अब 84 से 90 है, 90 से 96, 96 से 102, 102 से 108 और 108 से 100 यानी 108 और 140। इसके बाद देखिए एक्स आई। इसमें बहुत बड़ा चीज है कि एक्स आई कैसे निकलता है। ये 2 तरीके से निकल सकता है। कितने मेथड से? 2। पहले तो इन दोनों को प्लस करिए। क्या करिए? प्लस। और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइडेड बाई 2। यानी कि दोनों को प्लस किया, 84 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
मैंने प्लस किया तो बताइए कितना हो गया 174 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 87। एक मेथड तो ये हो गया हमारा, यानी कि इसको प्लस करिए डिवाइड बाई 2 करके आपका क्लास मार्क आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करिए फिर डिवाइड बाई 2 करके ये आ जाएगा, इसको प्लस करिए डिवाइड करके ये आ जाएगा, इसको प्लस करिए डिवाइड करके ये आ जाएगा। एक तो सिंपल मेथड ही, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप इनका डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए? डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? यानी कि 90 माइनस 84 इक्वल टू 6, और 6 का आधा कर दीजिए हाफ। क्या कर दीजिए? हाफ, यानी कि 3, ठीक है। इसमें यह मैं क्लियर कर दूं, जो इंटरवल होता है उसमें ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, यानी कि फर्स्ट जो होगी वो लोअर होगी लिमिट और वो होगी अपर लिमिट। तो जैसे हमारा 3 आया, यानी डिफरेंस किया, डिफरेंस करके 2 से डिवाइड किया तो हमारा 3 आया, ठीक है। तो अब इस 3 को लोअर लिमिट में प्लस करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? प्लस। तो जैसे 84 थी लोअर लिमिट, 3 प्लस किया तो कितना आ गया 87। अब लोअर लिमिट कितनी है यहाँ 90, प्लस 3 प्लस करो तो कितना हो गया 93। यहाँ कितनी है 96, 96 में 3 प्लस किया तो 99, उसके बाद 102 प्लस 3 तो 105, 105। सेम 108 में प्लस किया 3 का तो 111। यानी कि इस मेथड से हम क्लास मार्क को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाला हमने, यानी कि लोअर लिमिट में से लोअर लिमिट अपर लिमिट में से क्या की सब्ट्रैक्ट कर दी, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से क्या कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो एलिमेंट आया, जो वैल्यू आई, वो लोअर लिमिट में प्लस करते जाओ, क्लास मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको दिख रही है, वो सी, स्मॉल सी, इसे बोलते हैं स्मॉल सी। स्मॉल सी जो होती है इसको बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। क्लास साइज जो होता है, अगर हम क्लास साइज की बात करें तो सी जो है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 90 माइनस 84, तो सी इक्वल टू 6। यानी कि हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी कैसे पता चलेगी कि अपर लिमिट जो होगी उसमें से क्या कर देंगे, लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो उससे बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। और इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे? सी से, स्मॉल सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से, ठीक है। अब देखिए हमने ये क्लास साइज 6 निकाल लिया, तो हमने यहां लिख देते हैं कि c इक्वल टू 6। आपको ये याद रहेगा कि क्लास साइज c कितना है आपका 6। ये तो चीज पता चल गई आपको। इसके बाद हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी नोट करनी है। फ्रीक्वेंसी 8, 12, 15, 10 और 5, यानी कि जो दे रखी थी 84 से 90, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 उसके इन फ्रंट लिख दी। सेम 90 से 96 उसके आगे लिख दी सामने, 96 से ये 15 आगे लिख दी। सेम ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। हम जो शॉर्टकट मेथड में करते थे DI निकालना। क्या करना? तो सबसे पहले ए को चूज करना है, ए, स्मॉल ए, यानी कैपिटल ए, सॉरी ए जो चूज करना है वो FI में से चूज नहीं करते, वो XI में से चूज करते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, FI में से ले लेते हैं और गलती हो जाती है। बट अब फिर ध्यान दीजिएगा कि ए को जो चूज करना है वो XI में से चूज करना है। किस में से करना है? यानी XI में से। किसको चूज करना है? XI। अब XI जो हमारा गिवन है, क्या है? XI गिवन। अब इसके मिडिल टर्म हमारी कौन सी है? 99, तो हमने इसे 99 मान लिया। क्या मान लिया? आप जानते हैं 87 में से 99 माइनस हुआ, कितना बचा? -12, -12, यस नो? माइनस के 6, यस नो? और -0, और इसके बाद 6, और इसके बाद 12, यानी कि XI में से A को माइनस किया।
87 में से हमने 99 को माइनस किया तो माइनस के 12, 93 में से 99 को माइनस किया तो -6, 99 में से 90 माइनस तो 0, 105 में से 6 तो 9 माइनस करने पर 6, और 111 में से 99 माइनस करने पर 12, यानी कि हमें ये चीज़ मिली। इसके बाद देखिए हमें ui डिवाइडेड बाई सी आई, यानी ui की जो वैल्यू निकालनी है डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी क्लास साइज 6, यानी कि इन दोनों में से डिफरेंस। देखिए हर का अलग डिफरेंस होगा, हर का अलग ए होगा, तो ये फिक्स मत कर लेना कि इसमें सर ने 6 माना है तो 6 ही होगा, नहीं। जिसका इंटरवल जैसे 0 से 10 है तो उसका सी आई कितना होगा 5, या 5 से 10 है तो 0 से 10 है तो उसका सी आई कितना होगा 10। तो आपको इसके अंतर को ही कहते हैं क्लास साइज। क्या कहते हैं? क्लास। तो 5 से डिवाइड करिए, वो 6 से डिवाइड करिए, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 0 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्रोडक्ट। 8 2 जा 16, 12 1 जा 12, 15 0 0 और 10 1 जा 10, 5 2 जा 10। अब देखिए ये प्लस की टर्म है और ये दोनों माइनस है, ठीक है। ये माइनस की है दोनों टर्म और ये प्लस की, तो माइनस के तो हमारे 28 हो गए। कितने हो गए? 20, और ये जो वो है वो 20। तो अगर हम देखें सिग्मा एफ आई यू आई तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि ये माइनस के 28 है और ये 20। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ, दोनों को प्लस किया माइनस, तो दोनों को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। ये माइनस के 20 और ये 20, माइनस के 28 और ये 20, ठीक है, 28 और ये 20। इट इज क्लियर? एनी डाउट? तो हमारा माइनस के 8 क्या बचा? माइनस के 8। अब हमारा एक फॉर्मूला है, देखिए इधर मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा कि मीन इक्वल टू, ये फॉर्मूला है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी। ध्यान दीजिए, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी, ठीक है। लेकिन अब हमें आपको सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई बताइए कितना है, जरा प्लस करिए। 20, 35 और 15, 50। यानी हमने सिग्मा एफ आई का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं और आपको बता रहा हूं कि ये जो सिग्मा एफ आई है कितना है? सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी की जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो 50 है। कितने हैं? 50, यानी 50। अब इसके बाद इस मेथड का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। जैसे ए हमने जो चूज किया था कितना था? 99, और ये जो चूज किया वो माइनस के 8 और अपॉन 50, और ये कितना था? 6। तो 99 माइनस 48 डिवाइड बाई 50, 99 माइनस, डिवाइड करिए इसको, डिवाइड करके कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए? 0.96। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 98.04, यानी कि आपका ये मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीन। इट इज क्लियर? यानी कि हमने जो क्वेश्चन लिया वो कौन सा क्वेश्चन लिया आपने? स्टेप डेविएशन मेथड से कंटिन्यूअस वाला या रेगुलर वाला हमने एक क्वेश्चन लिया और उसमें हमने इस तरह से इसको पूरी तरह से इवेल्युएट किया और ये हमारी आ गई मीन। क्या आ गई? मीन।